नाउ व्हाट वी स्टार्ट। क्या करें क्या करें क्या करें? स्टैट्स करें, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा चैप्टर है, कुछ ही फॉर्मूलेज हैं, जल्दी हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 14 खोल लो सर अपनी अपनी बुक्स में। 14 चैप्टर क्या कहता है? सर ये तो हो गया। 14 सर हो गया सर ये। 14 हो चुका है। यस सर। ओके, यानी एक चैप्टर और हो गया, यानी हमारे अब 3 और 1 4 चैप्टर ही बचे हैं बेटा। तो क्वाड्रिलेटरल भी मैंने शुरू करा दिया था, एक एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल की भी हो गई है। तो कोर्स हमारा ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। और चीजों के कंपैरिजन, अभी अक्टूबर चालू है और हमारे पास अभी 3-4 मंथ्स है, और हमारा कोर्स मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का बचा है। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी खत्म करके आरएस में से रिवीजन करेंगे। तो क्या कराया जाए, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। कोऑर्डिनेटरल पैरेललोग्राम्स और कंस्ट्रक्शन, वो जो सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शन ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी होगा मैं करा दूंगा, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑनलाइन क्लास में करा पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि हम ट्राई करेंगे जितना होगा उतना होगा, बट मुश्किल है समझा पाना कंस्ट्रक्शन ऑनलाइन क्लास में। उसके लिए देखते हैं क्या कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूँ। आई विल सर्च आउट सम वीडियोस, देन आई विल शो यू, तो उससे हम, उसकी हेल्प से हम कर पाएंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों को अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी लिटिल बिट। तो थोड़े से नए स्टूडेंट्स मेरे को कुछ दिख रहे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं लेते और शायद अब आ रहे हैं, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जो छूट गया है, जो आपका ली जो जो कोर्स आपका छूट गया, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब रिवीजन होगा तब आपको उसके क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को, जतिन आपसे भी बोल रहा हूँ मैं, आपने भी बहुत क्लासेस नहीं लिए, तो आप दोबारा तो पढ़ाया नहीं जाएगा बेटा, वो दोबारा पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, जब भी रिवीजन होगा आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको इतनी लिबर्टी है। बट दोबारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। ओके, नंबर सिस्टम देखते हैं क्या कहता है। खोलो नंबर सिस्टम, सब खोलो प्लीज। चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, एक आध क्वेश्चन आता है इसमें से, तो तब भी इसको करना तो है ही। फर्स्ट चैप्टर मैं कभी भी नहीं करवाता, ज्यादातर करवाते हैं मतलब एग्जाम टाइम के लिए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है मैथ्स टू मैथ्स। व्हाट हैपेंड? चलो एक्सरसाइज 1.1 खोलो, क्या कह रही है, पढ़ो क्वेश्चन तक मैं खोल रहा हूँ। आप लोगों को सबको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज रियल नंबर? एनीवन? बोलो भाई। यस भूमि, बोलो बेटा। आस्क वो टेल, सॉरी, व्हाट इज रियल नंबर? देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताया था, जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, या √5 को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, दैट विल बी योर पार्ट। और डेसिमल, जैसे कि आपने बच्चों वाली क्लास में पढ़ा था, किसी भी
नंबर को डेसिमल में चेंज करना है या फिर पॉइंट से डेसिमल से उसमें चेंज करना है, ये तो इजी है। बोलो मुझे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन तो दे दो, कोई कौन बताएगा? यार खुल क्यों नहीं रहा? बोलो, कोई भी बोलो, जिसको आती है वो बोलो। सर मैं है सर मैं आए। यस बोलो। भूमि लवानिया बोलो बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ। रियल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। जैसे कि काउंटिंग नंबर सब होता है। Real numbers are counting numbers, and we can also say it includes whole numbers like 0 to infinite, or it can also include negative numbers. ओके, तो एक बात बताओ, 3/4 जो होल नंबर नहीं है तो वो रियल नंबर है कि नहीं है? 3/4 एक रियल नंबर नहीं, Yes, मतलब sir. क्यों है वो? आपने तो बोला होल नंबर्स होंगे, वही पूछना चाह रहा हूँ। बोलो बोलो। Because it consists of 3 and 4, and it's a It's not the logic na, it consists of 3 and 4. What is this? It is not the real logic. कौन, कोई और हैंड रेस करो, कोई और बताना चाहे तो। यस जतिन सिंह, टेल मी बेटा। सर रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे शो होते हैं। जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं, यस सर। वो होते हैं रियल नंबर्स। उनका एक थोड़ा डिफरेंट थोड़ा होता सही है, पूरा सही नहीं है। देखो, रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो रियल लाइफ में दुनिया में यूज होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, होल हो। जितने भी नंबर हमारी मैथमेटिक्स में हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स, दे ऑल आर रियल नंबर्स। कुछ नंबर्स इमेजिनरी होते हैं, कुछ नंबर्स इमेजिनरी होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ लेट करते हैं। वो नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, उन नंबर्स को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं सब टाइप के, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके? रियल नंबर्स। ओके, मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं हम सब उन सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अब एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ व्हाट इज, क्या होते हैं। नेचुरल नंबर सब बताओ कहां से शुरू होते हैं? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते हैं, इनफिनाइट तक, वो क्या कहलाते हैं आपके? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर जिनकी अपनी एक एप्रोप्रिएट वैल्यू होती है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक ही डिफरेंस होता है, होल नंबर्स इंक्लूड जीरो आल्सो, और whole number include zero also. Now next term is integers. Integers contains all the numbers negative and positive. Integers क्या कहलाते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे नंबर सिस्टम में, वो सब आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर द पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर है, वो किसका पार्ट है? इंटीजर्स का। वो इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये सब नंबर्स किसका पार्ट है? रियल नंबर्स के। दे ऑल आर रियल नंबर्स। 3 पार्ट बता दिए। फोर्थ पार्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता क्या होता है? जब कोई दो नंबर आपस में डिवाइड करते हैं, तो 3/4, 4/5, 6/7, जब दो नंबर डिवाइड करके लिखे जाते हैं, दैट इज फ्रैक्शन। उसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब इसी को डेसिमल में लिखोगे, इन फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखोगे, तो देन इट इज कॉल्ड डेसिमल। ओके, अब रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो नंबर p/q के फॉर्म में होता है,
और Q 0 से बड़ा होता है। अंडरस्टैंड करो मेरी बात को, आपको समझाता हूँ, बोर्ड पे समझाता हूँ कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। बेटा ये ना कोई रिलेशन नहीं है इसका, ना इतना कोई यूज है इस चैप्टर में, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फिर 4th क्लास में पढ़ा है आपने, आप भूल गए हो। ओके, आई विल टेल यू। जो मेन टॉपिक है वो है रेशनल। माइक बंद कर दो प्लीज, किसका भी खुल रहा है। क्या डिफरेंस है? रेशनल नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं होगा वो। समझ आया? इरेशनल P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, ये इक्वल टू P अपॉन Q होगा और ये नॉट इक्वल टू P अपॉन Q है। जो चीज P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो सकती वो है इरेशनल। आ रही मेरी बात समझ सबको? बस यही तरीका है रेशनल और इरेशनल पता लगाने का। इसका फ्रैक्शन में लिख लो। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया 3/4, 4 0 के बराबर नहीं। इसका एग्जांपल लोगे जो रूट वाले नंबर होते सारे, 5, √6। ओके, टेल मी √4 इज इरेशनल और रेशनल, कौन बताएगा? सर रेशनल। क्या? रेशनल। इरेशनल। नहीं बेटा, रेशनल है वो। √4 इज इक्वल टू 2, यानी 2/1 P अपॉन Q का फॉर्म हो गया। हो गया नहीं हो गया? √4 किसके बराबर होता है? 2 के। 2। और 2/1 P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। यही लॉजिक है छोटे छोटे जो इस चैप्टर में आपको सीखने हैं, ठीक है? सीख जाओगे, डोंट वरी। अगला जो टर्म है हमारे इस चैप्टर में वो है आपका, आपको नंबर लाइंस में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, वो सिखाऊंगा आपको कि नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ होते हैं। दूसरा कुछ फॉर्मूलेज हैं वो नोट कर लेते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट्स के। सब देख लो ये फॉर्मूलेज और इनको लर्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि √AB है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √A इंटू बी। √AB एक साथ है तो हम इसको अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर A√B है तो आप ये मत सोचना कि वो √A प्लस √B है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझो पहले। मल्टीप्लाई में है अगर √AB तो वो अलग अलग अंडर रूट में लिया जा सकता है, बट if they are in addition they will not take individually, they are not take individually. Okay, next, the same thing apply on division also. The same thing apply on division also. If we have √A upon B, then we will write √A upon √B. ओके, डिवीजन में अगर दो नंबर ऊपर और नीचे हैं तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो, बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन में नहीं है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में नहीं लिख सकते। नॉट इक्वल टू √A माइनस √B। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, आपने पिछली क्लासेस के हैं, मैं आपको एक बार आपकी हेल्प कर रहा हूँ बस आपको बताने के लिए, ठीक है? एक फॉर्मूला और लिखते हैं, इसको इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये रफ कर दूं, ये सबने नोट कर लिया? नोट क्या करना है, समझ आ गया ना सबको? नोट नहीं करना है कुछ भी, समझाने के लिए बस याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि कुछ याद करने के लिए नहीं होता। √A प्लस B मल्टीप्लाई √A माइनस B। सॉल्व करो उसको जल्दी से, मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर।
एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? यस संजना सिंह, यस बेटा बोलो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसको खोलेंगे तो बेटा क्या आएगा? ए माइनस बी। क्यों आएगा? मैंने तो सब्ट्रैक्शन में मना किया, नहीं लगेगा लॉजिक को। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये होमवर्क है, इसका आंसर है a माइनस बी। सॉल्व करके लाएंगे कल आप, फॉर्मूला है ये एक क्वेश्चन समझ लो, आंसर मैंने आपको दे दिया। इक्वेशन सॉल्व करके लाएंगे कल। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। बाकी ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको पता है। ए की पावर अगर क्या कहते हैं, क्या मानू, m मान लेते हैं, मल्टीप्लाई ए की पावर n है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस। सबको पता है अगर सेम नंबर की पावर डिफरेंस होती है और मल्टीप्लाई में होती है, पावर हो जाती है प्लस। ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो डिवाइड बाय पावर माइनस हो जाती है। ये रूल सबको पता है। ए की पावर m, उसके ऊपर n, पावर के ऊपर पावर मींस पावर्स का मल्टीप्लाई, मींस पावर का मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट रूल्स है ये, 6th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, इसको बोलते हैं पावर रूल, पावर लॉ, सॉरी पावर लॉ। वन मोर थिंग, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1 1। ओके, एक चीज और लिख लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, दोनों की पावर 5 है, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? या फिर 2 इंटू 5 की पावर 5, इसको दोनों की पावर 5 है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5, एक ही बात है, दोनों को मैंने घुमा के लिख दिया। ठीक है, और क्या बताने के लिए इस चैप्टर में? और तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पाइथागोरस फॉर्मूला सबको आता है? बोलो जल्दी से, पाइथागोरस आती है सबको? आती है। ओके, पाइथागोरस का यूज होगा इसमें। एक टर्म और है यार, वो एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड वेट करो प्लीज। चलो सब अपने पहली एक्सरसाइज खोलो प्लीज, देखते क्या क्वेश्चन है, खत्म करते हैं आज इस चैप्टर को।
देखो मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ, आप लोग उस चार्ट से समझो। चलो पहले 1 मिनट रुक जाओ, चार्ट देख लो, समझ आएगा। नंबर्स होते हैं ना, जो नंबर हमारी मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं, वो डिवाइडेड है बेटा 2 पार्ट्स में। ओके, वन इज रियल नंबर जिनको हम पढ़ते हैं, जिसमें कुछ पढ़ने के लिए है। अदर इज इमेजिनरी या वर्चुअल। इमेजिनरी और वर्चुअल समझते हो आप लोग क्या होता है? जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, सिर्फ हमारी सोच में होती है, इमेजिन कर सकते हैं हम उनको। रियल नंबर्स के भी 2 पार्ट्स हैं, रेशनल, इरेशनल। ओके, नाउ रेशनल नंबर्स की इरेशनल पे बात खत्म हो जाती है, रेशनल आगे बढ़ते हैं। कुछ आते हैं इंटीजर, नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन में बात खत्म हो जाती है। इंटीजर की 2 पार्ट हैं, होल नंबर, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। बंद करो। और नेचुरल होल नंबर्स के भी पार्ट्स हैं 2, वन इज नेचुरल नंबर्स और मान लो पॉजिटिव नंबर्स। एक ही बात है वैसे तो, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, बट कुछ तो डिफरेंस है। ये देखो, ये मैंने चार्ट बनाने की कोशिश करी है, अगर समझ पाओ तो। ये पार्ट्स हैं इनके। तो ये जितने भी नंबर्स हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, किसके पार्ट्स हैं? रियल नंबर। दे आर द सब डिविजन्स ऑफ रियल नंबर। ओके, Yes, sir. आप लोगों को मैं एक बढ़िया सा चार्ट आज होमवर्क में भेज दूंगा, आप आज से देखो, ठीक है? इंटरेस्टिंग सा चार्ट भेज दूंगा जिसमें क्लियरली आपको ये समझ आ जाएगा। तो छोड़ दो, अभी मैंने बस समझाने के लिए ड्रॉ किया है। एक आपको चार्ट भेज दूंगा, समझ में आप वो देखो। नाउ हम करने की कोशिश करते हैं, बेटा खोलते हैं एक्सरसाइज पे। आ जाओ प्लीज, सब एक्सरसाइज पे आ जाओ। खोलो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है और पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई करने की कोशिश करो। करता हूँ आपके साथ साथ। रेशनल नंबर। माइक किसका खुला है? माइक किसका खुला है? ऋषांक, माइक ऑफ करो बेटा। ऋषांक उपाध्याय, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? बेटा माइक नहीं खोलना है। देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है। 1.1 खोली मैंने। इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer and q not equals to 0? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 रेशनल Yes, नंबर है, sir. क्यों है? ये तो आपने बता दिया, बट क्यों है? आई वांट द आंसर। आई वांट द आंसर बेटा, सर बोलो। सर जो सर 0.1 में जो 1 होगा वो वैसे मेरे क्योंकि को आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक के पास बोलो या फोन के पास बोलो, तेज बोलो थोड़ा सा। सर अगर हम लिखते हैं 0.1 तो उसमें जो हम्म। q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, वो 1 होगी। क्या कह रहे हो? सर 0.1 अगर हम लिखते, हाँ तो वो हाँ 0 ही है, उसकी वैल्यू तो 0 ही हो गई ना। 0 तो होगी, लेकिन p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें q की वैल्यू 0 चाहिए जो कि नहीं है, इसीलिए बिल्कुल वो सही बात, बिल्कुल सही, एक्यूरेट, 100% सही बोला इसने। अगर हम 0.1 लिखते हैं तो रेशनल नंबर की क्राइटेरिया पूरा हो जाता है p अपॉन q, और q क्या है? 1। आप 0.1 लिखो, 0.2 लिखो, 0.3 लिखो, हमें पता है वो सब 0 के बराबर है। बट यहाँ पर आपको p से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है? डिनोमिनेटर से, दैट इज q। q एक नंबर है, यानी 0 इज अ रेशनल नंबर। सबको समझ आया लॉजिक?
ओके नेक्स्ट, अब आपको रेशनल नंबर निकालने 6 किस नंबर के बीच में 3 एंड 4। बेटा ये बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला। देखो मैं आपको इजीली बताऊं तो बहुत इजी है 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना। क्या होंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर आप फॉर्मूले के बेसिस पे चलोगे, फॉर्मूले के बेसिस में चलोगे तो a प्लस बी अपॉन 2 करते जाओ। 3 प्लस 4 अपॉन 2 दैट विल बी 3.5। फिर उसके बाद आप 3.5 को और 3 के बीच में a प्लस बी अपॉन 2। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2। रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। इस फॉर्मूले से करोगे। लेकिन अगर दो नंबर दे रखे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। सिंपल। आ रही बात समझ में? या एक और तरीका है इसका करने का, वो और बता दूं आपको। इजी मेथड है, जब आपको वो पूछ ले कि 100-200 नंबर बीच में 20 नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने हैं? 20 नंबर निकालने हैं। तो आपको अगर 20 तो नहीं दिख रहे हमें 3 और 4 के बीच में, तो बहुत इजी है वो। किसी भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के ज्यादा नंबर पूछे, 1-2 पूछ रहा है तो आप a प्लस बी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो अगर 2-3 पूछ रहा है। बट अगर ज्यादा पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा 3 एंड 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 3 को किससे डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। ज्यादा निकालने तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 9 से कर दिया, ठीक है। और 4 को भी 9 से कर दिया। डिनोमिनेटर सेम चाहिए था मुझे, बेसिकली मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए दोनों का। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। 27 अपॉन 9 कितना, 9 36 अपॉन 9। इसके बीच में जितने भी नंबर है सब रेशनल नंबर है, जैसे कि 28 अपॉन 9, 29 अपॉन 9, 30 अपॉन 9, 31 अपॉन 9, 32 अपॉन 9, 33 अपॉन 9, 34 अपॉन 9, 35 अपॉन 9। ये कितने मिल गए मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गए। अब मुझे चाहिए और ज्यादा। कितने चाहिए मुझे? चाहिए 20 चाहिए। तो मैं नंबर बढ़ाऊंगा यहाँ पर, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 19 से, 20 से। तो जितना नंबर बढ़ाओगे उतना डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, उतना डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने नंबर चाहिए। 10 से ज्यादा कहीं नहीं चाहिए होंगे, 10 से ज्यादा कहीं नहीं चाहिए होंगे। 10 से ज्यादा नहीं पूछता है वो। मैक्सिमम 10 रेशनल नंबर पूछ लेगा दो नंबर के बीच। तो उसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 8 या 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को, ऊपर और नीचे। जो नंबर आ जाएंगे, जो फ्रैक्शन आ जाएंगे, उनके बीच के लिख दो। लेकिन शर्त ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ये नहीं कि इसका 9 ले लो उसका 7 ले लो, सब गलत हो जाएगा। दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम निकाल लोगे बिना किसी टेंशन के? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. आना तो बोलो। यस आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके नाउ नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो क्या है। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 निकालो जल्दी से। सेम चीज करनी है, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करो उनको भी किसी एक कॉमन नंबर से। 3/4 और 4/5 में आपको आप कहोगे कोई नंबर नहीं है, मिल सकता है। 3/5 और 4/5 को 5 या 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। जो नए टर्म्स आएंगे उनमें डिफरेंस होगा पक्का। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो 3/5 को तो यू विल गेट 18/30, और 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 24/30। 5 सेम नंबर से इसलिए किया कि डिनोमिनेटर 30 चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। तो 18 और 24 के बीच में कितने नंबर थे? 5 नंबर्स हैं, लिख दो। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। Done. आया समझ? Yes, sir. किसी के ऊपर से तो नहीं गया? बहुत हो के गया है। बेटा कुछ नहीं करा, दो नंबर दे रखे हैं आप 3/5 और 4/5।
मैं क्या देखता हूँ कि इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं, देखो 5 नंबर इनके बीच के चाहिए। अब ऐसे तो नहीं लिख सकता ना 3.1/5, 3.2/5, ऐसे नहीं लिख सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो 3/5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो मेरा हो गया 18/30। ऐसे 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मेरे को मिल गया 24/30। तो ये नए टर्म्स आए हैं, ये वैल्यू तो इनकी पुराने वालों से ही है ना, पुराने वालों से सेम वैल्यू है, बट मैंने इनको आगे मल्टीप्लाई कर लिया कॉमन नंबर से। जब मैं मल्टीप्लाई करके इनको बढ़ा लूंगा तब मेरे को डिफरेंस मिल रहा है। पहले मेरे पास 3/5 और 4/5 था, अब मेरे पे 18/30 और 24/30 है। नाउ मैं उनके बीच में नंबर निकाल सकता हूँ। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं करा, 6 से मल्टीप्लाई करा है दोनों साइड, और कुछ भी नहीं करा। इतना क्या सोचने वाली बात है। आगे ट्रू और फॉल्स है, देखते हैं ट्रू और फॉल्स क्या कह रहे हैं। एवरीबॉडी पढ़ो, स्टेट वेदर, और आपको आंसर में रीजन भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। अभी टेबल बनाया था, बताओ। Yes, sir. एवरी तो जो भी क्या कहते हैं नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आता है, इसलिए नेचुरल पहला वाला ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर होता है। No, sir. False. False. Good. Every rational number is a whole number, हर रेशनल नंबर एक होल नंबर है। False. false, False. क्योंकि रेशनल नंबर तो P/Q के फॉर्म में होता है और होल नंबर की एक अपनी पूरी वैल्यू होती है। ओके, हो गया क्वेश्चन भी। नाउ नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही ट्रू फॉल्स है, वैसे ही ये आप कर लोगे, इसमें कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो 1.2 का, प्लीज पढ़ो सब क्वेश्चन और मन में सोचो क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। मैं भी पढ़ लेता हूँ। और आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। बहुत सिंपल है, ये तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है। वो क्या बोल रहा है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो इरेशनल ही आएगा। जैसे कि 2 का अगर आप निकालते हो रेशनल वो स्क्वायर रूट, तो 1 पॉइंट कुछ आता है, यानी इरेशनल हो गया। पॉइंट में आ गया तो इरेशनल हो गया, 1 पॉइंट कुछ आता है। लेकिन अगर आप 4 का निकालते हो अंडर रूट तो आपको 2 मिलता है, तो वो एक इंटीजर है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? No. It is not true. Square roots of all positive number is not irrational. एग्जाम्पल क्या दोगे? अंडर रूट 4, अंडर रूट 16, अंडर रूट 100, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंडर रूट निकाल के दोबारा से होल नंबर बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको 3 मैंने बता दिए, बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। अभी तक जो पढ़ा उसमें तो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वो लॉजिक वो आपको सिर्फ बताया गया था। रेशनल नंबर आ सकते हैं निकालने के लिए, बट ये क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, दैट विल बी डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, वो आएगा ही आएगा। अब ये सिंपली रूट 5 बनाने को आता है, रूट 7 बनाने को आता है, रूट 3 बनाने को आता है, कुछ भी आ सकता है, बट नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी और बहुत कुछ लगेगा। तो उतना टाइम आज की क्लास में बचा नहीं है कि मैं आपको नंबर लाइन बनाना सिखा पाऊँ। ये टिपिकल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 बार गलत भी बनेगा, बट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी, अब आपकी सैटरडे को मे बी, तो हम ये सैटरडे को डिस्कस करेंगे। मेरा इंटरनेट स्लो आ रहा है क्या? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. सबको समझ तो आ रहा है ना? किसी के मतलब बाद में आप लोग बोलते हो ना कि नहीं आता है, तो प्रॉब्लम होती है मेरे को। अभी बोल दो, अभी जिसको नहीं आ रहा अभी बोल दो। देखो, क्योंकि आप लोग बाद में कंप्लेन करते हो और बाद में आपको कौन बताएगा? देखो, बताना मेरे को ही है। तो आप लोग साथ के साथ पूछते चलोगे, कोई इशू नहीं है। बाद में पूछोगे, आपको भी बुरा लगेगा, मेरे को भी बुरा लगेगा। संजय सिंह, मजाक नहीं चल रहा बेटा।
मजाक खत्म हो गया, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। आपके चेहरे पे हंसी ना दिखाई दे मुझे दोबारा, जब मैं बता रहा हूँ ना कुछ, जब मैं हंसने की बात बोलूं तभी हंसते हुए दिखने चाहिए, उसके अलावा हंसते हुए दिखे तो बाहर क्लास से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 बच्चों वाले क्वेश्चन है, खुद करोगे। डेसिमल जीरो हटाओ, डेसिमल लगाओ। 36/100 0.36, जितने जीरो हटाओगे उतनी जगह पे पॉइंट लगेगा राइट से। ये भी बताना पड़ रहा है, ये तो आपको आना चाहिए। 36/100 है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगा 0.36। या आपको सिंपली बताऊं, जितने डिनोमिनेटर में जीरो होते हैं उतना राइट साइड से पॉइंट लग जाता है, बस सिंपल। राइट साइड से नंबर काउंट करो, या 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 नंबर काउंट करो और 0 पॉइंट लगा दो, सिंपल होता है पॉइंट वाला सिस्टम। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा होमवर्क में कर लोगे सर। ये एग्जाम में नहीं आएगा बेटा कभी, पता नहीं क्यों दे रखा है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, बाकी अब जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है तो मैं उनको आज नहीं कराऊंगा क्योंकि 1 आध मिनट ही बचा है। अब आज के लिए इतना बहुत है, जितना पढ़ा दिया है। आज कुछ फॉर्मुलेज भेजूंगा, कुछ पॉइंट्स भेजूंगा, वो पढ़ लेना बस। आज कोई होमवर्क नहीं है, फिर उनकी रीडिंग ले लेना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 2-3 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन तीनों तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे कि नंबर लाइन बनाना और ये P/Q वाले क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े से टिपिकल हैं। बस ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से एक आएगा ही आएगा, मैं आपको अभी बता दूं। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, दो ही तरह के क्वेश्चन है, उन दोनों में से एक तरह के आते ही